सीमेंट है 2:1 इसकी रेशियो है और ये कन्वेंशनली ल्यूटिंग सीमेंट है। इसके साथ एक स्कूप आता है, ये स्कूप के साथ आपने इसको निकालना है। इसके अंदर ये पाउडर है, ठीक है, ये पाउडर, ठीक है। पाउडर के साथ ये लिक्विड है और इसके अंदर जो सब मेन इंग्रेडिएंट होता है ना 37% फॉस्फेरिक एसिड होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। वूल स्लैब मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले वैसे लार्ज सरफेस एरिया पे इसको रखना होता है, इसका क्योंकि हीट डेसिपेट करनी होती है, तो स्लैब पे आपने यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ठंडी स्लैब वूल स्लैब मेथड यूज़ करोगे उसमें ये होगा कि सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, केमिकल रिएक्शन डिले हो जाएगा क्योंकि ठंडी होगी स्लैब और हीट डेसिपेट करनी है लार्ज सरफेस एरिया पे। तो इस वजह से आप लोगों ने स्लैब को यूज़ करना, फैला के उसको मिक्स करना है। इंक्रीमेंट इसके 6 से 8 बनानी है और लिक्विड डिस्पेंस करना है, ठीक है। पाउडर इसके साथ लेके सीमेंट स्पैचुला के साथ आपने इसको 8 या 6 इंक्रीमेंट में कर लेना और एक लिक्विड का ड्रॉप डिस्पेंस करके उसके अंदर आपने एक एक इंक्रीमेंट को मिक्स करना है, ठीक है। अगला है हमारा ग्लास एनोमर रेस्टोरेटिव, ठीक है। ये मैं इधर हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, इसका भी इसी तरह पाउडर है। ये पाउडर A2 शेड है, शेड के हिसाब से भी मैच कर सकते हो आप। ये फीलिंग के लिए यूज़ होता है, ग्लास आइनोमर रेस्टोरेटिव, ठीक है। ल्यूटिंग जो होता है वो सीमेंटेशन करने के लिए यूज़ होता है। ये जो हमारा जिंक फॉस्फेट था वो भी ल्यूटिंग पर्पज़ के लिए था। अब इसके साथ ये है हमारा लिक्विड है और ये पाउडर है। इसको भी आपने स्कूप के साथ एक लेवल करके आप लोगों ने इस तरह ये इसके साथ स्टॉपर बना हुआ है, इसमें आपने इस तरह लेवल करके निकालना होता है, ठीक है। निकाल के आपने सबसे पहले इसको आपने मिक्सिंग पैड पे डालना होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो अब्रेड करते हैं ग्लास स्लैब की सरफेस को भी और सीमेंट स्पैचुला की भी सरफेस को। तो आप सीमेंट स्पैचुला भी नहीं यूज़ करते, प्लास्टिक स्पैचुला इसके लिए यूज़ करते हो। A2 शेड है, पाउडर लिक्विड विद स्कूप है, ठीक है। और ये रेस्टोरेटिव सीमेंट है, रिस्टोर करने के लिए दान को आप करते हो, मतलब फिलिंग करने के लिए कोई भी हिस्सा दान का टूटा हुआ है तो आप उसको रिस्टोर करने के लिए ये वाला मटेरियल यूज़ करते हो। और इसकी 2:1 रेशियो है। आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक स्कूप निकाल के फिर एक ड्रॉप आपने डिस्पेंस कर देना लिक्विड का और उसको एक इंक्रीमेंट करके कर लेना। जिंक फॉस्फेट के 8 या 6 इंक्रीमेंट किए थे क्योंकि उसमें हीट डेसिपेट करनी थी, इस वजह से। बटर है, कोका बटर है, ये वैसलीन बिल्कुल सेपरेटिंग मीडिया फिलिंग करके उसके ऊपर यूज़ कर देते हो ताकि आपको कोई इम्प्योरिटी आपकी फीलिंग को डिस्टर्ब ना करे या फिर कोई मॉइस्चर स्लाइवा आपकी फीलिंग के अंदर इंटरप्ट ना करे और वो खुश्क रहे और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चले। और आप लोगों ने आइसोलेशन का सबसे पहले ख्याल रखना। आइसोलेशन क्या होती है, फीलिंग करने से पहले आप लोगों ने उसको ड्राई कर लेना होता है और कॉटन रोल्स वगैरह साइड पर फिक्स कर देने ताकि आपके फीलिंग और दांत के दरमियान में स्लाइवा वगैरह ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला मटीरियल फिलिंग करने के बाद यूज़ कर देना है ताकि कोई इम्प्योरिटी की फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है। ल्यूटिंग पर्पस मतलब थिकनेस इसकी कम होगी, थोड़ा थिनर होगा तो ये क्राउन की सरफेस के अंदर फ्लो कर जाएगा और दांत के साथ चिपक सकता है, ठीक है। ये ल्यूटिंग पर्पस के लिए। और इसमें एक पाउडर है, ये पाउडर इसको भी आपने स्कूप के साथ प्रॉपर बना हुआ लेवल करके निकाल लेना है और साथ आपने ये लिक्विड है, इसको आपने 2:1 रेशियो है। इंक्रीमेंट भी इसके थ्रू ही करनी है। एक इंक्रीमेंट को उसके ऊपर पेपर पैड के ऊपर आप इसको कर सकते हो डिस्पेंस, ठीक है। और ये ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। फाइनल स्टेज इस तरह होगी, ग्लॉसी स्टेज सबकी मतलब ग्लॉसी स्टेज आएगी। आप टच सीमेंट स्पैचुला है, प्लास्टिक स्पैचुला लगाओगे तो स्ट्रिंग्स बनेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो इनके अंदर कार्बोक्सिल आयन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं जिसकी वजह से दांत के साथ वो स्टिक करती है और उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। इस वजह से फिर आप ख़त्म उसको डिस्कार्ड कर दो, नया वाला ग्लॉसीनेस ख़त्म हो जाती है। अब ये जिंकोक्सिनॉल है, इसके साथ भी ये हमारा ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें बेस लाइनिंग के लिए यूज़ होता है। और जो सा है ये अगर आप कोई करते हो सफाई साफ वगैरह करने के लिए भी, मतलब कोई दांत निकालते हो उसमें ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ लिक्विड होता है यूजिनॉल का, वो है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का पाउडर है, ठीक है। इसको भी आपने स्कूप के निकाल लेना है। इसकी 1:1 रेशियो है और ये इसमें यूजिनॉल है, ये वाला लिक्विड, ठीक है। ये ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ होता है ऐसा, तो आप इसको बेस लाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टॉपर है, इसके साथ आपने ये ड्रॉपर बनाना, ड्रॉपर में निकाल के आपने 1:1 की रेशियो ले लेनी है और इसको मिक्स कर लेना है। इसका थिकर से ना पेस्ट बन जाता है, पेस्ट टाइप बन जाता है, तो इसको आपने फिर अप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। ड्रेसिंग वगैरह के लिए बताया इसमें मैंने आपको बता दिया क्या इसका यूज़ है, ठीक है। अब ये हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पाउडर फॉर्म में, इसकी दूसरी टाइप को डाइकल कहते हैं। और ये जो है आप पानी के साथ मिक्स करके आपने इसको कहाँ यूज़ करना होता है, जहाँ पे रूट कैनाल करते हो फिर ये आपकी गोटा पड़ जाती है। इसको आपने जब उसके अंदर फिक्स करना होता है तो पल्प इरिटेट ना करे, तो इस वजह से हम इसकी
इसके साथ इसको लगा के तो अंदर रूट के अंदर फिक्स कर देते हैं ताकि ये इरिटेट ना करे, पल्प को इरिटेट ना करे, और कोई अगर इम्प्योरिटी वगैरह है तो उसके इसके साथ वो किल हो जाए, ठीक है। तो ये एक बेस और लाइनिंग के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती है ये कॉम्पोजिट। यही कॉम्पोजिट के लिए चैनल पर पूरी वीडियो थी, उस पर भी देख लें, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। इसमें ये एजेंट है, 37% फॉस्फेरिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एजेंट किस लिए यूज़ होता है, आप उसके अंदर करते हो फीलिंग के अगर जहाँ पे आपने फीलिंग करनी है, पहले आपने उसको सॉफ्टवेयर इसको रिमूव करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून एक्सकैवेटर, फिर आपने उसको बिल्कुल क्लियर करके कैरीज के जहाँ पे आपकी कैविटी है उसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको अप्लाई करना है, इसके साथ आगे नीडल लगती है, लगा के आपने उसको अपने दांत के ऊपर अप्लाई कर देना है 5 से 10 सेकंड के लिए। फिर इसको वॉश कर देना है। वॉश करके फिर आप लोगों ने इससे क्या होगा, फाइन स्क्रैचेस प्रोड्यूस होंगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, कॉम्पोजिट जो सी है पेनेट्रेट कर जाएगी और अच्छी तरीके के साथ फीलिंग अच्छी होगी। आप फॉस्फेरिक एसिड के बाद बॉन्डिंग एजेंट में क्या करते हैं, आप बॉन्डिंग एप्लीकेटर के साथ अप्लाई करते हैं। ये बॉन्डिंग एप्लीकेटर है, इसके साथ अप्लाई करके तो आपने बॉन्डिंग एजेंट के साथ बॉन्डिंग एजेंट लगा लेना दांत के ऊपर। इससे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी कॉम्पोजिट और दांत के दरमियान की। तो इस तरह आप लोगों ने अप्लाई करके इसको 5 से 10 सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए क्योरिंग लाइट के साथ क्योर कर दें। तो एक लाइट बनी होती है ब्लू लाइट होती है, ये यहाँ तक आ गई। फिर ये शेड्स आ जाते हैं इसके अंदर, ये A3.5 शेड है, आप लोगों ने दांत के साथ शेड मैच कर लेना। इसमें एक शेड गाइड होती है, शेड गाइड के साथ आपने शेड गाइड ये है, ये पहले दांतों पेशेंट के दांतों के साथ मैच करनी है। फिर इस पर जो नंबर आएगा आपने इसमें से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना। जिस तरह ये 3.5 ये नज़र आ रहा है, इसमें सब पे लिखा हुआ है A1 लिखा हुआ है, सब पे टैगिंग की हुई है। तो आप लोगों ने फिर इसको अप्लाई कर लेना है। और इसको लगाने का क्या तरीका, आपने प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको खोल लेना है। ये खोला, इसको भी